पहले तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया था कि हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान लचक दिखा रहा है और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी? तो पैसा भी आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होने चाहिए। हाँ, और दोनों राजी भी होने चाहिए। दोनों राजी, तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? तो हियर इज द फॉर्मूला। हाइब्रिड मॉडल पे ही बेंड हो रही है सब चीजें। पाकिस्तान क्या कंडीशंस के साथ ये कबूल करेगा? हमारे गए पैसा देने की बात कर रहे हैं, वो तो दूसरों को जैसे हड्डी डालते थे अब वो हमारी तरफ भी डालना शुरू कर। लेकिन ये फ्रॉम माय सोर्सेज के वो बड़े पैसे ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान को कि आप इस स्टैंड को छोड़ दें कि हम भी जो है हाइब्रिड जो है मॉडल के ऊपर खेलेंगे इंडिया से, हम इंडिया नहीं जाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वो पैसे ऑफर कर रहे हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमसे पैसे ले लो, चलो जो भी आपको हम पैसे दे रहे हैं उसको हम बढ़ा देते हैं, आप मान जाए। ज़का अशरफ और नजम सेठी की कमजोरी की वजह से इन्होंने पिछले एशिया कप के अंदर जो इन्होंने हरकत की, आज पाकिस्तान को वो भुगतनी पड़ रही है। अगर ये 2023 में इंडिया वाले वर्ल्ड कप में उस वक्त पाकिस्तान टीम भिजवाने से पहले गारंटी ले लेते, जो अब जिस गारंटी की वजह से अब तक सारे मामलात रुके हुए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल का जो ऑप्शन था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। इंडियंस कहते हैं कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए माना है पैसों के लिए, बिकॉज पाकिस्तान बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाता। पाकिस्तान भी इसका जवाब तैयार कर रहा है। आज मैंने सुने, मुझे कुछ लोगों ने क्लिप्स भिजवाए हैं, इंडियंस बड़े खुश हो रहे हैं और एक नई कहानी सुना रहे हैं कि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए हैं। भाई पाकिस्तान, आप दफा होइए, आप जहां पे आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते, तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। कि मोहसिन नकवी साहब ये कहते थे कि हम तो नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है, प्रपोज लफ्ज है प्रपोज करना, कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक 2031 तक आपने ना होना है तब तक। के ऊपर किसी एक मेंबर ने भी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की है, खुल के सपोर्ट जिसे बोलते हैं ना मौकफ की, वो नहीं की है। वोटिंग शूटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे, जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं वो इंडिया के दबाव में हैं। सर्टनली श्रीलंका वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडिया। बांग्लादेश में अब हुकूमत बदल चुकी है और वहाँ पहले बड़ी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, और जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी बड़े क्लोज थे उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ। एंड अब मुझे नहीं पता कि उनका मौक़िफ़ क्या होगा, बट मेरा ख्याल है कि अगर वो चेंज हो गए हैं तो फिर शायद, या ना भी चेंज हुए हों तो उनके डायरेक्शंस फ़र्क होंगे। एंड आई थिंक दे मे सपोर्ट पाकिस्तान, आई कांट से बट आई थिंक सो। लेकिन ये कि आप ये क्यों बुला रहे हैं इनको? आप क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं? सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते, 121 तो पारा चनार में मारे गए, 121 तो मारे जाएंगे, 200-300 तो बंदा वहां बैठा है, उनका इस वक्त हॉस्पिटल्स में बैठा पारा चनार का, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर का कोई उसकी तवज्जो ही नहीं है उनकी। साहब ये इसका मतलब है, देखिए ना, बात तो आप सही कह रहे हैं कि हालात तो पहले ही नहीं थे क्रिकेट करवाने के, लेकिन अब यही लिखा जा रहा है, तो सही लिखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान बोर्ड है दैट वाज अर्लियर थ्रेटनिंग टू बॉयकॉट द चैंपियंस ट्रॉफी, बट नाउ दे नील डाउन, दे सेड ओके, अब क्या किया जाए, हाइब्रिड मॉडल है, तो पहले आप थ्रेट ही ना करते। बड़ी बात है। बल्कि मेरा तो मशवरा है मोहसिन नकवी साहब से, खुदा मजीद किसी और कोई नया कट्टा ना खुल जाए आपका वहां पे, जिस तरह आप ये मैचेस करा रहे हैं, जब आप इस्लामाबाद कंट्रोल में नहीं है, आप कैपिटल सिटी 3 लेयर्स थी, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और फिर उसके पीछे आर्मी, और वो डी चौक पहुंच गए थे वो। अगर यही अली अमीन गंडापुर सुबह ऐलान कर देता है कि हम क्रिकेट ग्राउंड में जाकर हमला करेंगे, फिर क्या करेंगे?
हाँ सर, फिर क्या होगा? ये तो वाकई टीम्स आ जाए, मैच स्टार्ट हो और वो कहें कि हम पहुंच रहे हैं वहां पे, फिर क्या होगा? ये मिन्नतें करते रहे हैं, सारी गवर्नमेंट मिन्नतें करती रही है कि बेलारूस का सदर आया हुआ है, आप आज ना कल थप्पड़ मार ले, हमें आज ना मारे, आप संजानी बैठ जाए, आपने जूते मारने हैं 2 दिन बाद मारने हमें। वो नहीं माने। जिस दिन अटैक इस्लामाबाद के ऊपर हुआ है उस दिन बेलारूस के सदर बैठे थे वहां से 1 मील के फासले, 1 मील के फासले। 43 बिजनेसमैन वो साथ लेकर आए, 75 लोगों का उनका डेलीगेशन था, और वहां पे उन्होंने सारा दिन और सारी रात गोलियों की आवाजें सुनी। आपका क्या ख्याल है, जरा दिल थाम के ये बताएं, वहां पे क्रिकेट के मैच होने चाहिए? और फिर एक मैं और उसकी मिसाल देता हूं, चलें ठीक, चल टेररिज्म कोई इन चीजों को साइड पर रखें, वो तो आपके कंट्रोल से बाहर है। आज से तकरीबन 1 महीने पहले आपकी फील्ड हॉकी की टीम चाइना जा रही थी, उन्होंने 11 लोग होते हैं, 12 लोग खेलने वाले थे, 60 लोगों को साथ लेके जा रहे थे, वो 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से मांगा जा रहा था, मालशीए तक वहां से पाकिस्तान से साथ लेके जा रहे थे। तो इन सरकार, अच्छा सब आपको पता है, इन्होंने बताया आप इस हंगामे के ऊपर कितना पैसा लगा? 33 करोड़ रुपया खर्चा है, ये जो जिसमें आंसू गैस और सारा कुछ, ये आपकी गवर्नमेंट ने आज स्टेटमेंट दी। और आपको पता है ये जो कुछ भी हो रहा है, सबसे बड़ी तो बात यह कि 23 करोड़ लोग समझते हैं कि दुनिया सारी आंखों से अंधी और कानों से बहरी है। आपका क्या ख्याल है, IMF वाले सारा चीज देख नहीं रहे? 33 करोड़ तो पंजाब गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने डिफेंड करने के लिए लगाया, जो 33 करोड़ पेशावर वालों ने लगाया क्योंकि एम्बुलेंसें लेकर आए हैं। 40 के करीब तो गाड़ियां छोड़ के भागे हैं वो। फिर उसके बाद एम्बुलेंसें, क्रेनें, फायर ब्रिगेड सारा कुछ साथ लेकर आते हैं, जैसा पूरा हमला होता है इस तरह लेकर आते हैं वो। और 15,000 लोगों को दिन में 3-3 वक्त का खाना भी देते रहे वो किधर से आ रहा है पता? IMF। मैं एज एन अमेरिकन समझता हूं मेरा ब्लड एंड स्वेट जा रहा है वहां पे, क्योंकि कंट्री तो बैंकरप्ट है। आपको तो बेल आउट कराया जाता है ना यहां से पैसा देकर, तो वो पैसा किस चीज पे लग रहा है? इस चीज पे लग रहा है।